हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। रिसेंटली एक केस में ये डिसाइड किया गया कि जो मर्डरर थे, जिन्होंने मर्डर किया था, उनको सैपलिंग्स प्लांट करने के लिए बोला गया। तो क्या ये जजमेंट सही है? किसी मर्डरर को अगर आप सैपलिंग्स प्लांट करने के लिए कह देते हैं तो क्या ये लीगल है? क्या इतना सफिशिएंट होगा? तो द नेम ऑफ द केस सूरजपाल सिंह जदौन वर्सेस प्रशांत सिकरवार एंड अदर्स। इसमें एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल हुई थी इस केस में, और जो कि सुप्रीम कोर्ट गई थी। द बेंच जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस एनवी अंजारिया, इन्होंने डिसीजन दिया और जजमेंट पास किया। द बैकग्राउंड ऑफ द केस, दो पर्सन थे जो कि जिन्होंने मर्डर किया था। 302 आईपीसी और 341 यानी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में उनको कन्विक्ट किया गया था, और अप टू 10,000 रुपीज फाइन, और इन एडिशन टू 500, और उन्हें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी विद 1 मंथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। फर्दर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी जाती है, और वहाँ ये निर्णय दिया जाता है कि जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था कि आप सैपलिंग्स प्लान करिए, तो उसको जो है वो सेट असाइड कर देते हैं। दिस केस बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। 2023 में मर्डर हुआ था, जिसके लिए कन्विक्शन हुआ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट अंडर सेक्शन 341 ऑफ द आईपीसी एंड फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी। इनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। फर्दर दोनों जो है अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट, मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ग्वालियर बेंच पे जाते हैं, और वो सस्पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं कि उनकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। क्योंकि एक ऑप्शन होता है कि जब ट्रायल कोर्ट कुछ डिसीजन दे देता है, उसके बाद अगर आप अपील में जाते हैं, तो जब तक वो अपील जो है पेंडिंग है वहाँ पे और वो डिसाइड नहीं करी जाती है, तब तक आपकी सजा जो है सस्पेंड करी जा सकती है। मतलब आप एज अ ये बेल की तरह होता है कि आप मतलब अंदर कस्टडी में नहीं रहेंगे, आप बाहर रहेंगे। तो ये इस तरीके से होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक वो फाइनल ना हो जाए जो आपकी अपील है। Further, on 29 April 2024, a division bench of Justice आनंद पाठक एंड जस्टिस हृदेश, जिन्होंने ये एप्लीकेशन अलाउ कर दी अनयूजुअल कंडीशन पे। और कंडीशन क्या थी कि आपको 10 सैपलिंग्स प्लांट करने हैं। ये सजा थी कि आपको जो है पेड़ लगाने हैं एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। और उनकी सेंटेंस जो था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो तो सस्पेंशन में चला गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया। Further, the observation of the Honorable Supreme Court of India. The bench found the High Court order unsustainable in law, observing that bail और suspension order जो दिया जाता है वो लीगल पॉइंट्स पे दिया जाता है, मेरिट ऑफ द केस के बेसिस पे दिया जाता है, ना कि ये कि आप ऐसे ही जो मर्डरर है जिन्होंने मर्डर किया है आप उन्हें उनकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दीजिए और फर्दर आप जो है उनको पेड़ लगाने के लिए आदेश दे दीजिए, यानी डायरेक्ट कर दीजिए। तो ये कहीं से मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी ये सही नहीं है कि इतना मतलब सीवियर और इतना जो है हीनियस ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके बाद आप उनको सिर्फ पेड़ लगा के उनको छोड़ दे रहे हैं। फर्दर ये भी मतलब ये डायरेक्ट किया गया, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कुड नॉट स्टैंड सेट ऑफ टेस्ट ऑफ लॉ इवन फॉर अ सेकेंड। मतलब हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि आप 10 सैपलिंग्स प्लांट करिए, कहीं से स्टैंड नहीं कर रहा है, कहीं से लीगल नहीं है कि आप इतने हीनियस ऑफेंस के केस में सिर्फ पेड़ लगाने के लिए डायरेक्शन दीजिए और उसके बाद आप उनको जो है बाहर छोड़ दीजिए। हो सकता है वो और सीवियर ऑफेंस कॉज करें। फर्दर द कंडीशन इम्पोज्ड वाज एक्सट्रेनियस एंड इररेलेवेंट। जो कंडीशन लगाई गई कि आप 10 सैपलिंग्स प्लांट करिए वो एक्सट्रेनियस और इररेलेवेंट है, कहीं से लीगल नहीं है फ्रॉम द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो टर्मिनेशन किया गया, जो सस्पेंशन किया गया, उनका जो इम्प्रिजनमेंट था वो भी कहीं से लीगल नहीं है। ये तो सिर्फ एक बेल की कंडीशन में किया जाता है, हीनियस ऑफेंस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। माना कि अब कम्युनिटी सर्विस की जो वो हो गई गाइडलाइन आ गई है, मतलब एक प्रोविजन वहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है, बट ये जो कम्युनिटी सर्विस है कि आप पेड़ लगाइए, इतने लोगों को खाना खिलाइए, ऑर्फनेज में डोनेशन करिए, ये उन चीज़ों के लिए है जहाँ आपका ऑफेंस है, जो आपने क्राइम कमिट किया है वो मतलब निम्न स्तर का, मतलब उसके लिए ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट है वो बहुत मिनिमम है।
ऐसा नहीं है आपने किसी का मर्डर कर दिया है, कहीं डेकोइटी डाल दी जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट इतना ज़्यादा है और आपने हीनस ऑफेंस कमिट किया है, वहाँ ये कम्युनिटी सर्विस काम नहीं करेगी। फर्दर इट मस्ट बी डन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, मतलब जो भी आप डिसाइड करिए आप मेरिट ऑफ द केस पे डिसाइड करिए, ना कि ये कि आप मॉरल बेसिस पे डिसाइड करिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए इस मतलब जो डायरेक्शन दी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो इन्होंने डायरेक्शन दी थी उससे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए और मतलब उन्होंने ये रिमार्क दिए कि इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट ऑफ द केस। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसे सेट असाइड कर दिया गया। फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस जो रेमिट कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कि आप फ्रेशली इसको डिसाइड करिए, और उसके बाद जो एप्लीकेशन थी सस्पेंशन की और बेल की वो सब आप फ्रेशली डिसाइड करिए, फिर से इस मैटर को आप जो है देखिए। डायरेक्टेड द हाई कोर्ट टू डिसाइड द मैटर ऑन द मेरिट ऑफ द केस इन अकॉर्डेंस विद लॉ विद इन 6 वीक्स, और आप 6 हफ्ते के अंदर ये केस को डिसाइड करिए, ऐसा डायरेक्शन इशू किया, ऐसा डायरेक्शन हमको दिया। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश को कि आप 6 हफ्ते में इस मैटर को डिसाइड करिए। Clarified that convict shall not be taken to custody till High Court reconsideration the application। मतलब जो एक्यूज्ड है जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको मतलब फर्दर जब तक हाई कोर्ट रिकंसिडर नहीं कर लेती है एप्लीकेशन को तब तक कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कोई अगर इतना हीनियस ऑफेंस कमिट करता है तो उसको सिर्फ ये डायरेक्शन देना कि आप पेड़ लगाइए या ऑर्फनेज में दान दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए, तो इससे क्या कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है? मैटर रिजॉल्व नहीं होगा। हो सकता है लोग इसको लाइटली लेने लग जाएं। आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।